एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था गुड। उन्होंने कहा कि अभिप्रेरणा जो है किसी भी कार्य को शुरू करने, किसी भी कार्य को आरंभ करने और किसी भी कार्य को जारी रखने और किसी भी कार्य को भविष्य में हमेशा बनाए रखने के लिए किया गया प्रयास है। अर्थात यदि हम कोई काम शुरू करते हैं और उस काम को बीच में जाके रोक देते हैं या वहाँ से हम वापस चले आते हैं तो इसका मतलब है कि यह अभिप्रेरणा है या नहीं है? नहीं है ना। आपको बहुत अच्छा अभिप्रेरणा मिला, मोटिवेशन मिला, आपने कार्य भी शुरू किया, बहुत अच्छे तरीके से कार्य को शुरू किया, लेकिन शुरू करने के बाद आप कुछ ऐसी घटनाएं हुई, कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि आप बीच में ही उस कार्य को क्या किए? छोड़ दिए, अवरुद्ध कर दिए, स्टॉप कर दिए। तो इसका मतलब है कि वह अभिप्रेरणा हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, गुड के अनुसार। ठीक है, तो अभिप्रेरणा एक व्यापक शिक्षण के क्षेत्र में व्यापक टर्म है ना। अभिप्रेरणा खास करके अधिगम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बिना अभिप्रेरणा का आप अधिगम नहीं कर सकते हैं। मूल्यांकन, आकलन, मापन, इन सारे चीज़ों का प्रयोग करते हैं जिनका एक ही उद्देश्य होता है, क्या? कि छात्रों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करना। अब यह अभिप्रेरणा दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये हो सकता है आपको बाह्य अभिप्रेरणा, क्या हो सकता है? हाँ, बाह्य अभिप्रेरणा हो सकता है, और एक होता है आंतरिक अभिप्रेरणा, है ना। तो बाह्य अभिप्रेरणा और आंतरिक अभिप्रेरणा अभी बस हम लोग समझते जाएंगे, लिखाने का काम हम लोग बाद में कर लेंगे, अभी आप लोग सिर्फ समझते चले जाइए, है ना। तो इस दोनों में क्या अंतर है? आपसे एक प्रश्न पूछता होगा कि कोई छात्रा है, वो गणित में जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है, रुचि लेती है ना, ताकि वह चाहती है कि हम गणित के क्षेत्र में कोई महान कार्य कर सकें, है ना, कोई नया आविष्कार कर सकें। तो वह बच्चा या वह बच्ची जो है वह बाह्य रूप से अभिप्रेरित है या आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, ठीक है। लेकिन यदि कोई बच्चा है या कोई छात्र है या छात्रा है जो सिर्फ और सिर्फ कक्ष के नियमों को मानते हुए या अपने माता पिता के आज्ञा को मानते हुए अधिगम का कार्य कर रही है, तो वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है या बाह्य रूप से? बाह्य रूप से, ठीक है। यही मूल अंतर होता है आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा में। दूसरा चीज़ क्या है कि आंतरिक अभिप्रेरणा जब कभी भी आपके अंदर जग जाती है तो आप तब तक मोटिवेटेड रहते हैं, तब तक आप अभिप्रेरित रहते हैं जब तक कि आपकी मंजिल नहीं मिल जाती है। हाँ, लक्ष्य की प्राप्ति जब तक आपको नहीं होगी तब तक आप अंदर से अभिप्रेरित ही रहिएगा, है ना। लेकिन बाह्य अभिप्रेरणा जो है वो बीच में जाके आपका समाप्त भी हो जाता है। अर्थात ये जो है कंटिन्यूअस है। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होता है? कंटिन्यूअस, अनवरत चलने वाली, लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। और ये जो होती है ये क्या होती है? क्षणिक होती है। ये क्या होती है? क्षणिक होती है। वो आभासी दुनिया होता है, वो कल्पना की दुनिया होती है। जब वास्तविक दुनिया में वो रिटर्न आता है तो फिर उसका अभिप्रेरणा क्या होता है? ख़त्म हो जाता है। अब फिर से उसको एक सेमिनार की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए देखते होंगे कि नेटवर्किंग मार्केटिंग में मतलब एक सिस्टम महीना में, 2 महीना में 2 बार करता है ना लोग, क्योंकि एक बार में एनर्जी लेवल उसका क्या होता है? ख़त्म हो जाता है। तो बार बार उसको अभिप्रेरित करना पड़ता है। अर्थात बाह्य अभिप्रेरणा जो है बार बार दिया जाएगा। बाह्य अभिप्रेरणा जो है ये, इसकी बारंबारता अधिक होगी और ये क्या होगा? एक ही बार में हो जाएगा। दोनों में क्या है? अंतर है। इस चीज़ को समझ गए आप लोग? हाँ। अब आइए मोटिवेशन कैसे करना है आपको। मोटिवेशन के लिए ज़रूरी क्या है? किसके बिना मोटिवेशन नहीं हो सकता है? ठीक है। अर्थात मोटिवेशन का जो चक्र है, अभिप्रेरणा चक्र की हम बात करते हैं, तो अभिप्रेरणा के लिए सबसे पहले आपको बच्चों में आवश्यकता को उत्पन्न करना पड़ता है। बिना आवश्यकता के अभिप्रेरणा हो ही नहीं सकता है। अर्थात अभिप्रेरणा के लिए सबसे मूल तत्व क्या है? आवश्यकता, मांग, डिमांड, है ना। तो ये आवश्यकता, नीड, है ना, यही है ना। हाँ, आवश्यकता चाहिए आपको, मांग होनी चाहिए, नीड होनी चाहिए, तभी जाकर के कोई बच्चा जो है वो अभिप्रेरित होगा, अभिप्रेरणा उसमें होगा।
जब कभी भी आप किसी के अंदर भूख को उत्पन्न करते हैं, है ना, उसकी आवश्यकता को उत्पन्न कर देते हैं, मांग उत्पन्न कर देते हैं, तो वो व्यक्ति उसको पाने के लिए तरह तरह के एक्टिविटी करना शुरू कर देता है। अभी देखिए कि हमारे भारत में प्रत्येक घर में जो है मॉर्निंग में चाय बनती है, लेकिन जब अंग्रेज़ हमारे यहाँ नहीं थे तो चाय का कोई चलन ही नहीं था, कोई चलन ही नहीं था। अंग्रेज़ लोग आए और सबसे पहले जो है वो भारतीयों को चाय का क्या किए, आदत लगाए, है ना, निःशुल्क बांटे चाय पत्ती, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है भारत में चाय की खेती नहीं होती थी, उससे पहले भी होती थी, लेकिन वो सिर्फ एक जंगल के रूप में था, है, बेकार पदार्थ था, कोई यूज उसका हम लोग नहीं करते थे। लेकिन चाय दार्जिलिंग में आज भी होती है, उस समय भी होती थी। असम में चाय आज भी होती है, उस समय भी होती थी, लेकिन उसका उपयोग हम लोग नहीं करते थे। अंग्रेज़ों ने आया तो लोगों को चाय पिलाना शुरू किया। अब क्या हुआ कि चाय की तलब ऐसी लग गई लोगों को कि अब बिना चाय का किसी का जो है नींद ही नहीं खुल रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है हमारी आवश्यकता में क्या हो गई, ज़रूरत में क्या हो गई, बदल गई। तो वहाँ से जो है हम अभिप्रेरित हो गए किसके लिए, चाय पीने के लिए। तो वही चीज़ हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में भी है, शिक्षण प्रक्रिया में भी है कि हमारे शिक्षक जो होते हैं, टीचर जो होते हैं, वो बच्चों के बीच में पढ़ने के प्रति, शिक्षा के प्रति भूख को, आवश्यकता को क्या करते हैं, जगा देते हैं, है ना, उनके अंदर आवश्यकता उत्पन्न कर देते हैं, है ना, ज्ञान की आवश्यकता, नॉलेज की आवश्यकता। तो आपको जो है इसके बाद जो अंतर्नोद की उत्पन्न होगी, डिराइव, जैसे ही आवश्यकता आपके अंदर महसूस होने लगेगी, आपके अंदर भूख जग जाएगी, तो उसके बाद अभिप्रेरणा का जो दूसरा टर्म होता है वो होता है अंतर्नोद, है ना। तो अंतर्नोद आपके अंदर विकसित हो जाएगा। अंतर्नोद वह स्थिति होता है जब कभी भी आपके अंदर अंतर्नोद का विकास हो जाएगा, इसका मतलब है कि आप पूर्ण रूप से सीखने के लिए तैयार हो गए हैं, है ना। जब तक आपके अंदर अंतर्नोद की उपस्थिति नहीं होगी तब तक आप जो है बाह्य रूप से ही अभिप्रेरित हैं, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं हैं। लेकिन जैसे ही आपके अंदर अंतर्नोद उत्पन्न हो जाएगी तो समझ लीजिए कि आप जो बाह्य रूप से अभिप्रेरित थे, अब आप आंतरिक रूप से क्या हो गए, अभिप्रेरित हो गए हैं। अब ये स्थिति जब उत्पन्न होगी तो आपका जो है जो प्राथमिक आवश्यकता में बदल जाएगी लक्ष्य। लक्ष्य जो है वो कैसी आवश्यकता हो जाएगी, प्राथमिक आवश्यकता, है ना। और जीवन जीने का जो तरीका है वो हो जाएगी द्वितीयक आवश्यकता। पहली आवश्यकता आपकी क्या हो जाएगी, आपका लक्ष्य, आपका एम, वो आपकी पहली आवश्यकता बन जाएगी, और बाकी चीज़ें जो भौतिक चीज़ें हैं वो आपकी दूसरी आवश्यकता हो जाएगी, सेकेंडरी हो जाएगी, द्वितीयक हो जाएगी। उसके बाद उसका महत्व उतना नहीं रह जाएगा। जैसे अगर आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो गए तो आपको सबसे पहले क्या होगा, भूख, नींद, प्यास, ये तीनों गायब हो जाएगा। ये तीनों आपके मन से, मस्तिष्क से, शरीर से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। भूख, नींद, प्यास, ये सब खत्म हो जाएगा। कब तक खत्म होगा, जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी तब तक आपका ख़त्म हो जाएगा प्योर। यदि नहीं ख़त्म हुआ है तो समझ लीजिए आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं हैं, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम के पास कोई भी भौतिक साधन नहीं था, लेकिन वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित थे। वो स्टेशन पर जो बल्ब जल रहा था उसी लाइट में वो पढ़ लेते थे, है ना, उसी लाइट में वो पढ़ लेते थे। उनके लिए अलग से लाइट की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्यों, इसीलिए कि वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित थे। आज भी हमारे यहाँ आप देखते हैं न्यूज़पेपर में आता है कि सब्जी बेचने वाला का बच्चा जो है IAS बन गया, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा ये बन गया, वो बन गया, है ना। तो कहीं ना कहीं सच्चाई है, कहीं ना कहीं उसमें अभिप्रेरणा था, इसी वजह से वो उतना कर पाया। समझ गए। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, अंतर्नोद के बाद क्या जरूरी है, इंसेंटिव, है ना। सरल भाषा में अगर इसको हम लिखें तो पुरस्कार भी आप लिख सकते हैं, पुरस्कार, ठीक है। समझने के लिए बता देते हैं कि जब अंतर्नोद आपके अंदर उपस्थित हो गया, विकसित हो गया, तो इसके बाद आपको फल मिलना शुरू हो जाता है, मेहनत का फल, है ना।
मेहनत का फल मिलना आपको शुरू हो जाता है। जब आपके अंदर अंतर्नोद की उपस्थिति होती है तो थोड़ा थोड़ा आपको उसका परिणाम मिलना शुरू होता है। ठीक है, जैसे आपके मेहनत के एवज में कहाँ से दिखेगा, कैसे पता चलेगा कि आप मेहनत किए तो आप आज सही दिशा में काम कर रहे हैं? तो वो चीज़ आपको पता चलेगा किससे? प्रोत्साहन से। आप एग्ज़ाम दीजिएगा, परीक्षा दीजिएगा, आपका रिजल्ट जो पहले 60% आता था अब वो 80% में कन्वर्ट होगा, बढ़ जाएगा। आपका उपलब्धि क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो यदि आपके अंदर अंतर्नोद है तो उसका परिणाम भी आना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, और आप जो है अंदर से अपने आप में परिवर्तन महसूस करते हैं। पहले की अपेक्षा अब जो है आपको अच्छा महसूस होता है। अपने परिणाम के प्रति आप और भी ज़्यादा सकारात्मक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको परिणाम मिलना शुरू हो जाता है। अब कोई व्यक्ति है, मेहनत कर रहा है, भर दिन जो है मजदूर काम कर रहा है ना, खेतों में काम कर रहा है। शाम में जब वह जाता है तो उसको मजदूरी मिलता है, पैसा मिलता है। तो पैसा मिलता है तो उससे उसका हिम्मत क्या होता है? और बढ़ जाता है। वो कल फिर काम करने के लिए आएगा। लेकिन यदि आप उसको मजदूरी नहीं दीजिएगा तो फिर कल जो है वो आधे मन से काम करेगा, पूरे मन से काम नहीं करेगा। वही बात है कि यदि कोई बच्चा मेहनत कर रहा है, आपके कक्षा में अच्छा लिख रहा है, पढ़ रहा है, याद करके आपको सुना रहा है, तो आपका ये ड्यूटी है कि आप उसको पुरस्कार दीजिए, उसको आप वेरी गुड दीजिए, एक्सीलेंट दीजिए, उसको नंबर अच्छा दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं बच्चे को, तो बच्चा उस दिशा में और भी ज़्यादा मेहनत करेगा। लेकिन यदि आप नेगलेक्ट कर दीजिएगा उस बच्चे को, उस बच्चे पर ध्यान नहीं दीजिएगा, तो फिर यहाँ पे दिक्कत होगा। वो उसकी अभिप्रेरणा का जो रेट है जो वो धीरे धीरे क्या होगा? घटेगा। तो इसीलिए ये ज़रूरी होता है। लेकिन किसके बाद ज़रूरी होता है? अंतर्नोद। ऐसा नहीं है कि बिना अंतर्नोद का आप प्रोत्साहन दे दीजिए। आपको देखना पड़ेगा पहले कि बच्चा मेहनत अंदर से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हो सकता है कि बच्चा किसी भाई बहन से या माता पिता से बनवा के आपको ले आया हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो आपको ये भी चेक करना होगा कि क्या वो खुद से कर रहा है या किसी दूसरे से करवा रहा है ना। तो यदि खुद से कर रहा है तब फिर वो प्रोत्साहन का हकदार है। लेकिन यदि खुद से नहीं कर रहा है तो प्रोत्साहन का हकदार नहीं है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो जब ये चीज़ हो जाएगी, पुरस्कार इसको मिलेगा, तब फिर अभिप्रेरणा का क्या हो जाएगा? लास्ट में हो जाएगा प्रतिपुष्टि। हाँ, फीडबैक हो जाएगा, प्रतिपुष्टि, फीडबैक, है ना। हाँ, फीडबैक वो स्थिति होता है जब प्रोत्साहन के बाद आपका जो है जो कुछ भी आप सोचे थे, जो लक्ष्य बनाए थे या जो कुछ भी आप सोच के रखे थे, वह पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है, वह पूरा हो जाता है। वह सपना आपका क्या होता है? साकार हो जाता है। तो जब सपना आपका साकार हो जाता है उस स्थिति को क्या बोलते हैं? प्रतिपुष्टि। उस स्थिति को क्या बोलते हैं? प्रतिपुष्टि, है ना। लेकिन अब बात ये होती है कि जो कुछ आपने सोचा अब वो आपको मिल भी गया, है ना, तो क्या इसके बाद अभिप्रेरणा बंद हो जाएगी? फिर से वो पहला स्टेप से शुरू होगा। 1 2 3 4, ये 4 स्टेप हम बताए ना। तो जैसे आपके लक्ष्य, आपकी मंजिल आपको मिल जाती है, उसके बाद ऐसा समझा जाता है कि अभिप्रेरणा समाप्त हो गया। लेकिन ऐसी बात नहीं है। प्रतिपुष्टि के बाद फिर से एक नई अभिप्रेरणा जन्म लेती है और फिर से ये चक्र जो है फिर उसी रूप में चलती है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण हम बताते हैं कि आप क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, तो आप कोई मजदूर है, काम करता है, शहर में जाता है, पैदल जाता है, ठीक है, काम करने के लिए कुछ पैसा होता है तो वो साइकिल खरीद लेता है। ठीक है, अब साइकिल से वो मेहनत कर रहा है, उसके बाद थोड़ा सा और पैसा उसको ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये चक्र चलता है। अब यहाँ पैदल जा रहा था, यहाँ से साइकिल खरीद लिया तो इसकी प्रतिपुष्टि हो गई। अब फिर से मेहनत करना शुरू किया है, वो फिर से वो मेहनत कर रहा है, अंतर्नोद आया है, फिर प्रोत्साहन मिला है। अब यहाँ पे उसकी क्षमता इतनी हो गई कि अब वो मोटरसाइकिल खरीद लिया, लेकिन इसकी आवश्यकता अभी ख़त्म नहीं हुई। अब फिर से ये नई आवश्यकता हुई कि अब इसको चाहिए कार, है ना।
तो अब ये नई आवश्यकता है, ये नई मांग है। अब नई मांग फिर से जन्म ली, अब फिर से वो अंतर्नोद आएगा, फिर से प्रोत्साहन मिलेगा, अब फिर से यहाँ पे वो कार खरीद लेगा। ठीक है, तो ये चक्र है जो हमेशा चलते रहती है, कभी समाप्त नहीं होती है, कभी समाप्त होने का ये चीज़ ही नहीं होता है। इसीलिए हाँ, आजीवन चलते रहता है। अभी प्रेरणा जो है कंटिन्यूअस होता है, हाँ कंटिन्यूअस होता है, लेकिन दो तरह का होता है। वही जो बाह्य वाला होगा तो वो रुक जाएगा, बाह्य वाला होगा जो रुक जाएगा, आंतरिक वाला होगा जो कभी रुकेगा नहीं। अब जैसे मान लीजिए हम लोग टीचर बनना है, हम लोगों को टीचर बनना है, अभी सीटेट पास करना है, फिर टीचर बनेंगे, तो ऐसा नहीं है कि यदि आपके पास एज है पर्याप्त तो आप टीचर बन गए, आपका ड्यूटी ख़त्म है, उतना ही तक सीमित नहीं है। इसमें बहुत सारे स्कोप होते हैं, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, फील्ड होते हैं। आप अगर बिहार गवर्नमेंट में हुआ है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ट्राई करिएगा, KVS, NVS, नेतरहाट, सिमलतुल्ला, है ना, DSSB के लिए आप ट्राई करिएगा। वहाँ पे अगर आपका हो जाता है तो फिर TGT हो गया तो PGT के लिए ट्राई करिएगा, है ना, एजुकेशन को अपना आगे बढ़ाइएगा। उससे भी अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो अभी देखिए कि आपके पास नॉलेज है तो आप बुक लिखिएगा, किताब लिखिएगा, आप टीचिंग स्किल्स पर काम करिएगा, शिक्षण कौशल पर काम करिएगा, नवाचार पर काम करिएगा। काम करने का कोई अंत है ही नहीं किसी भी फील्ड में, हमेशा आप कुछ न कुछ नया कर सकते हैं, आपके पास पर्याप्त अवसर होते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो एक शिक्षक थे, लेकिन कहाँ तक पहुँच गए, उपराष्ट्रपति बने, फिर राष्ट्रपति बने। हाँ हाँ हाँ, तो वही चीज़ें हैं, वो सेम कहानी आपके साथ भी होती है। चूँकि आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं होते हैं, इसी वजह से ऐसा होता है। बाकी काम करने के लिए दुनिया में एक से एक लोग हैं। हम लोगों के पास इतना खाली समय होता है कि हम लोग बैठ करके अपना समय जो है किसी से बात करेंगे ना, गांव घर में देखिएगा 2-2 घंटा गप चलते रहता है। हाँ, कुर्सी लगा के बैठ गए, चाय आ रहा है, नाश्ता आ रही है, अपना लेते जा रहे हैं, गप चलते जा रहा है। कहीं कहीं पर गाछी आर में देखिएगा कि अखिल भारतीय ताश महासंघ का सम्मेलन चलते रहता है, सबका अपना अपना टीम होता है, सब ताश महासम्मेलन चलते रहता है, उसमें सब भाग लेता है। कितना उन लोग के पास खाली समय है बताइए, कि भर भर दिन जो है वो लोग उसमें गुजार लेता है। हाँ हाँ, वही चीज़ हम देखें हैं। महानगरों में कभी आप घूमने के लिए जाइएगा, शायद आपके कोई गेस्ट रहते होंगे, कोई कुटुंब रहते होंगे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में, तो आप जाइएगा ना तो आपसे बात करने तक का टाइम उसके पास नहीं रहता है। समय से आएंगे, 5 मिनट आपसे गप करेंगे, लेकिन पूछेंगे कि खाना पीना अच्छा से खाइएगा, रहिएगा, घूमिएगा फिरिएगा, लेकिन खुद नहीं जाएंगे आपके साथ, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता है ना, टाइम एकदम सब सेट होता है। तो ये चीज़ें हैं, समय का सदुपयोग ज़रूरी होता है ना। समय इसलिए सदुपयोग करना चाहिए कि एक यही चीज़ है जो वापस नहीं, कितना भी पैसा आप खर्च करोगे ना, कितना भी करोड़ों रुपया, तो समय को आप नहीं खरीद सकते हो, है ना, समय को आप नहीं खरीद सकते हैं भाई। इसीलिए इसको कम से कम बर्बाद आप लोग नहीं करो। ऐसा न आधे मन से नहीं, पूरे मन से काम करना होगा। तो जब आप पूरे मन से काम करिएगा तो इसका मतलब आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हैं कि बाह्य रूप से? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हैं, है ना। सोचने के साथ साथ हमें वो परिवर्तन भी दिखना चाहिए। वो परिवर्तन दिखता कहाँ से है पता है? यहीं से दिखता है। आप काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं वो पता, यही पैरामीटर है, ये यंत्र है, मशीन है जो जांचता है कि आप काम कर रहे हैं कि नहीं। हम लोग भी मशीन लगाते हैं, कब? शनिवार को, रविवार को मशीन लगा के आपको जांच लेते हैं कि आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी एक तरह का आला है जांचने का कि आपका पढ़ाई सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टेस्ट होता है ना साप्ताहिक, उसमें वही होता है। बाह्य प्रेरणा हमेशा नहीं चलेगा, रुक जाएगा। हाँ, रुक के फिर चलेगा। अब जैसे आपको मोटिवेशन वो क्या होता है, कोई बच्चा होता है जिसको एक बार समझा दीजिएगा तो 1 सप्ताह तक ठीक चलेगा, फिर अगले सप्ताह में वही हाल, तब फिर से उसको अभी प्रेरणा चाहिए, है ना। फिर से आप अभी प्रेरणा करिएगा तो वो कितना देर चलेगा, फिर 1 सप्ताह चलेगा, है ना। जैसे
गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं ना तो गाड़ी आगे बढ़ती है, पेट्रोल ख़त्म गाड़ी आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। तो वही है बाह्य अभिप्रेरणा, पेट्रोल के जैसा है। पेट्रोल ख़त्म हो गया, गाड़ी रुक जाएगी, फिर से आपको तेल भराना है। ठीक है, यही चीज़ें हैं। लेकिन जो चीज़ें जो है बाह्य अभिप्रेरणा भी कभी कभी होता है, लेकिन आंतरिक रूप से प्रेरित लोगों को होना चाहिए। अभी हम लोग यहाँ CDP में पढ़ रहे हैं अभिप्रेरक के बारे में। तो अभिप्रेरक के प्रकार आप देखिएगा, जैसे कुछ अभिप्रेरक ऐसे होते हैं जो जन्मजात होते हैं, कुछ ऐसे अभिप्रेरक होते हैं जो क्या होते हैं, हाँ, जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं। जैसे जन्मजात अभिप्रेरक किसको बोलेंगे? जैसे भूख है, नींद है, प्यास है, ये सब जीवों का लक्षण है। जीव जन्म लिया, उसको भूख लगना है, नींद लगना है, प्यास लगना है, और उसकी प्राप्ति के लिए वो काम करेगा। जैसे हम लोग का आदि मानव था ना, हम लोग आदि मानव के बारे में पढ़ते हैं कि वो लोग जंगलों में रहा करते थे और नदियों का पानी पिया करते थे। हाँ, नदियों का पानी पिया करते थे, कंदमूल जो होता था वो खाते थे, है ना, शिकार करते थे, बस उसी से उनका पेट भर जाता था, दिनचर्या चल जाती थी। और उसी तरीके से सभी जीवों में होता था, मानवों में भी होता था। तो ये जो भूख है, नींद है, प्यास है, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, है ना, वो क्या हो गया, जन्मजात अभिप्रेरक हो गया। अच्छा, कोई व्यक्ति चाहेगा कि हम सोएंगे नहीं तो काम चल जाएगा उसका? कितना दिन नहीं सोएगा? हाँ, उस संभव नहीं है। विश्राम चाहिए, विश्राम जरूरी होता है। और एक चीज़ जान लीजिए कि अच्छी नींद यदि आप नहीं लेते हैं ना तो आप सही से पढ़ भी नहीं पाइएगा। और अच्छी नींद जब आपको आएगी ना, उसके बाद जब आप उठते हैं तो इतने बहुत फ्रेश महसूस करते हैं, तरोताज़ा महसूस करते हैं, और उसके बाद कुछ भी पढ़िएगा ना तो समझ में आएगा। और दिमाग जब बोझिल हो जाएगा ना, शिथिल हो जाएगा, बोझिल हो जाएगा, तो उसके बाद कितना भी पढ़िएगा ना दिमाग में अटेगा नहीं। इधर से पढ़िएगा, इधर से गायब हो जाएगा। एग्ज़ाम हॉल में भी विकास होता है। एग्ज़ाम हॉल में भी कभी कभी आप क्वेश्चन बनाते बनाते थक जाते हैं तो आपको हल्का सवाल भी नहीं बनता है, और वही सवाल जब आप घर पे आके देखते हैं, कहते हैं तो कुछ था ही नहीं, है ना। ये क्यों होता है? वही विश्राम के कारण होता है। माइंड का भी अपना एक क्षमता है, उससे ज़्यादा आप काम उससे नहीं ले सकते हैं, और यदि लीजिएगा तो वो चौक करेगा। दिमाग भी क्या करेगा? ज़बरदस्ती दिमाग से काम लीजिएगा तो वो काम गलत करेगा, सही नहीं करेगा, है ना। सही काम तभी तक करेगा जब वो लिमिट में रहेगा। ठीक है, तो ये जन्मजात अभिप्रेरक में क्या क्या आएगा? एग्जाम्पल आपको पूछेगा, हाँ, विश्राम। ठीक है, कुछ अभिप्रेरक होते हैं जो अर्जित अभिप्रेरक होते हैं। कुछ ऐसे अभिप्रेरक होते हैं जो क्या होते हैं? अर्जित अभिप्रेरक होते हैं। जैसे व्यक्तित्व, जैसे सामाजिक यश, प्रतिष्ठा, है ना, जैसे आपको रुचि, है ना, रुचि, ये सब क्या है? अर्जित प्रक्रिया है। जैसा आप अर्जन करिएगा, जैसा स्वयं को बनाइएगा, वैसा आप बन जाइएगा। ठीक है, अब जो आदमी 5,000 रुपया कमाता है, ठीक है, 5,000 रुपया महीने का कमाता है, उसका ज़िंदगी भी बहुत आसानी से चलता है। कोई आदमी 5 लाख का महीना कमाता है ना, उसका ज़िंदगी भी आसानी से चलता है। लेकिन सबका जीवन जीने में क्या है? अंतर है थोड़ा सा। सब अपने आवश्यकता के अनुरूप अपने जीवन को क्या करते हैं? ढाल लेते हैं, उसी रूप में ढाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारी जो मांग है, जो सामाजिक मांग है, जो हमारा व्यक्तित्व है, जो हमारा जीवन जीने का ढंग है ना, वो सब जो है अर्जित अभिप्रेरक के अंतर्गत आते हैं। हम स्वयं को जैसा बनाते हैं ना, वैसा ही हम बन जाते हैं। ठीक है, हाँ, एसी में जो लोग रहते हैं उनको एसी में रहने का आदत हो जाता है, वो पंखा में नहीं रह सकते हैं, है ना, उनको दिक्कत होगा। अब कोरोना काल में देखें ना, एसी में रहने वाला सब मर रहा था ना, हाँ, सर्वाइव नहीं कर रहा था वो लोग। सबसे ज़्यादा डेथ जो है उसी ऐसे लोगों की ही हुई है जो धूप में कम रहा करते थे। और मजदूर वर्ग में लोगों में देखिए कि कोरोना का उतना असर नहीं हुआ। जो काम करने वाला लोग था उसको ज़्यादा
असर नहीं पड़ा इस चीज़ों से, इन चीज़ों से, ठीक है। तो वो चीज़ें होती हैं। कुछ ऐसे अभिप्रेरक होते हैं जो स्वाभाविक होते हैं, सबका एग्जाम्पल भी हम लिखा देंगे, अभी समझा रहे हैं। स्वाभाविक नेचुरल अभिप्रेरक भी कुछ होते हैं ऐसे, जैसे कि आपको जैसे खेलना, ये स्वाभाविक है, नेचुरल चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे मनोरंजन करना, तो मनोरंजन करना भी जो अभिप्रेरक है ना, ये स्वाभाविक है। हाँ, ये कहिए कि मनोरंजन का प्रकार अलग हो सकता है। कोई व्यक्ति जो है गिल्ली डंडा खेल करके ही जो है वो आनंद ले सकता है, जो एक चेस खेलने में आनंद मिलता है नहीं। हाँ, लेकिन आनंद सब लेता है, सबकी अपनी मस्ती होती है, सब खुशी ढूंढता है, ठीक है। लेकिन खुशी जो ढूंढता है वो सब अपने तरीके से ढूंढ लेता है, लेकिन ढूंढता सब है, ठीक है। अब जैसे भोज होता है, भोज में कितना खुशी होता है, बहुत खुशी होता है, जाते हैं तरह तरह के व्यंजन खाते हैं। तो जानिए कि ये जो भोज होता है ना, ये हर एक वर्ग में होता है और सब लोग आनंद की प्राप्ति करते हैं। अब हम देखे हैं, ये जो ठेला वाला सब नहीं होता है रोड पर जो चलाता है, ये लोग का अलगे भोज होता है। देखे हैं कि वहाँ पे सब जमा होगा अंदर मेन मार्केट में, वहाँ नहीं है साहू स्टोर्स, वहाँ पे सब ठेला लगा के रखेगा। सब क्या करेगा, उधर किराना दुकान में से चूड़ा खरीदेगा, चूड़ा और दाल बूट खरीदेगा, पेपर पर पूरा फैला देगा और सब मिल के खाएगा, ठीक है। सब मिल के वहाँ पे खाएगा, खूब आनंद लेगा। हाँ, उसका वही खुशी है, उसी में उसको बहुत आनंद मिल रहा है, ठीक है। तो खुशी को ढूंढना पड़ता है ना। और ये सब हमारी जो है मनोरंजन करना, खेलना, ये सब कैसी अभिप्रेरक हैं, स्वाभाविक है, नेचुरल है, सबके साथ है। परिस्थितियाँ जिसकी भी जैसी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हैं ना। और एक होता है बनावटी अभिप्रेरक, जिसको हम कहते हैं कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब क्या, बनावटी, जिसको हम लोग बनाए हैं। ऐसे अभिप्रेरक भी होते हैं हमारे आपके बीच में। जैसे आपको किसी का बड़ाई कर देना, किसी को उपहार दे देना, ठीक है, या फिर किसी को दंड दे देना, किसी को डांट देना, ये सब कृत्रिम में आता है, बनावटी में आ। कभी कभी जो है आप अपना चेहरा लाल कर लेते हैं, अपने आप को दिखाते हैं कि हम काफ़ी गुस्सा में हैं, है ना। उससे क्या होता है, सामने वाला आपसे डर जाता है। आप जैसे टीचर है, पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को, एकाएक आप गुस्सा में, क्रोध में आ जाइए, पूरा मुंह लाल कर लीजिए, बच्चा सब एकदम शांत हो जाएगा, कहेगा सर जी अभी बहुत गुस्साए हुए हैं। किसी को भी किसी पर गुस्सा बरस सकता है नहीं, इसलिए सब शांत रहो, अभी सर जी गुस्सा में दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बनावटी है। ये क्या है, आप तो ऐसे थे नहीं, आप तो गुस्सा में थे नहीं, लेकिन अपने आप को गुस्सा में दिखा रहे हैं। तो ये कैसा अभिप्रेरक है, कृत्रिम है, बनावटी है, ठीक है। हाँ, जैविक अभिप्रेरक जो होता है ये जीवों का विशेष गुण है, खास करके मानवों का विशेष गुण है। जैविक अभिप्रेरक में जितने भी संवेग होते हैं ना, संवेग कितने होते हैं, 14 संवेग होते हैं। तो जितने भी संवेग होते हैं उसको जैविक अभिप्रेरकों के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। जैसे क्रोध, भय, प्रेम, पीड़ा, है ना, ये सब जो हैं ये सब जैविक अभिप्रेरक होते हैं, ठीक है। आप किसी से प्यार से बात कर लेते हैं तो कहता है कि अच्छा से बात कर लेते हैं, तो वो जो काम नहीं भी करने वाला होता है ना, वो भी काम कर लेता है। अब कोई मजदूर ही है, उससे आप काम करवा रहे हैं, तो उसको डांट के कहिएगा तो काम नहीं करेगा, अब प्रेम से कहिएगा तो काम कर देगा, ठीक है। 1 घंटा ज़्यादा भी कर देगा, है ना। नहीं कहिएगा कि नहीं हम मालिक हैं तुम नौकर हो, तब वो नहीं करेगा, तब नहीं करेगा, ठीक है। अब नौकर सबको मालिक कहना शुरू कीजिए, जी बाबू करिए, खूब काम करेगा, खूब काम करेगा, ठीक है, खुश रहेगा, 1 घंटा ज़्यादा भी कर देगा। तो इन्हीं सारे मुद्दों पर हम लोगों ने आज चर्चा किया। क्या था हम लोग का टॉपिक, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन।